नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल हिंदी बोध अभिजीत। इस वीडियो में मैं वाक्य विचार के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं बताऊंगा कि वाक्य होते क्या है, कैसे बनते हैं और वाक्य को किन किन आधार पर बांटा गया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम केवल देखकर पहचान सकते हैं कि यह कौन सा वाक्य है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य होते क्या है। शब्दों के व्यवस्थित मेल जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है वाक्य कहलाते हैं। अर्थात अगर हम बहुत सारे शब्द को एक क्रम से सजा दें और उसको पढ़ने के बाद एक विशेष अर्थ अगर हमें पता चले तो उसको ही वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। मीना पढ़ती है, यहाँ पे मैंने 3 शब्द लिए हैं। आसिफ मेरा मित्र है। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। मैंने बहुत सारे शब्दों को एक क्रम से सजा दिया जिसके कारण एक विशेष अर्थ निकल रहा है और ये विशेष अर्थ ही वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वाक्य के अंग कितने हैं। वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। पहले जान लेते हैं उद्देश्य क्या है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसको उद्देश्य कहते हैं और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 2 उदाहरण हैं। विमल बाजार जाता है। यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है? विमल के बारे में। तो विमल क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और कहाँ जाता है वो? बाजार जाता है। विमल के बारे में क्या कहा गया है? कि वह बाजार जाता है, जिसके कारण बाजार जाता है वह विधेय कहलाएगा। प्रेमचंद ने अनेक कहानियाँ लिखी। यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में कहा गया जिसके कारण प्रेमचंद जो है वह उद्देश्य होगा और ने अनेक कहानियाँ लिखी, ये क्या होगा? विधेय होगा, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में यही कहा गया है कि उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, अनेक कहानियाँ लिखी है। अब आते हैं वाक्य के भेद की तरफ। वाक्य को 2 तरह से बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वही अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है इच्छावाचक वाक्य, पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, छठा है आज्ञावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य, आठवां है विस्मयवाचक वाक्य। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, बाद में इस पर आएंगे। आइए अब जानते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है और कैसे इसकी पहचान हो सकती है। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। इसमें एक ही क्रिया, उद्देश्य, विधेय आदि होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। राम कल मेरे घर आया था। यहाँ पर राम एक उद्देश्य है और वह घर आया था। कल मेरे घर आया था विधेय है और इसमें आना भी क्या है? क्रिया है। तो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया है। दूसरा उदाहरण क्या है? शाम होते ही गाय लौट गई। शाम क्या है? उद्देश्य है और लौटना क्या है? क्रिया है। होते ही गाय लौट गई क्या है? विधेय है, जिसके कारण यह सरल वाक्य होगा। बच्चा डरकर भागा। बच्चा उद्देश्य है, डरकर भागा क्या है? विधेय है और भागना क्या है? क्रिया है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया हो उसे ही सरल वाक्य कहते हैं। आइए अब जानेंगे कि संयुक्त वाक्य होता क्या है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और समान स्तर के होते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो और जितने भी उपवाक्य है वो सारे स्वतंत्र और समान स्तर के हो तो समझ जाना कि वह संयुक्त वाक्य है। अगर इस परिभाषा से समझ में ना आए तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। संयुक्त वाक्य में या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु और परंतु, इसलिए
आदि योजक शब्द होते हैं। अगर इनमें से कोई भी आ जाए वाक्य में तो समझ जाना कि वह संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर बीच में और आ गया, और जैसा कि मैंने कहा था ना कि इनमें से कोई भी आ जाए, और है ना, यहाँ पर और आया है जिसके कारण यह संयुक्त वाक्य होगा। सूर्योदय हुआ, यह जो उपवाक्य है ये भी स्वतंत्र है। पक्षी चहचहाने लगे, ये भी स्वतंत्र है। ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य जुड़कर संयुक्त वाक्य बना है। नीचे वाला उदाहरण क्या है, उसे पुस्तिका पढ़नी थी इसलिए पुस्तकालय गया। उसे पुस्तिका पढ़नी थी, यह जो उपवाक्य है यह भी स्वतंत्र है। पुस्तकालय गया, यह भी स्वतंत्र है। ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य जुड़कर बने हैं संयुक्त वाक्य, और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए बीच में आने की वजह से यह संयुक्त वाक्य हुआ। आइए जानते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है तथा शेष मतलब बचे हुए उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित का अर्थ होता है निर्भर होते हैं। मतलब जो एक उपवाक्य है वह मुख्य है, वह स्वतंत्र है, और इसमें जो दूसरे उपवाक्य होंगे वह मुख्य उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं। वैसे ही बनता है मिश्र वाक्य। प्रायः इसमें हम देखते हैं कि मिश्र वाक्य में कुछ योजक शब्द आते हैं, और वे योजक शब्द कौन कौन से हैं कि, जो, जहाँ, जब, तक, तो, तब, जैसे, वैसे आदि। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाए तो समझ जाना कि वह मिश्र वाक्य है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। जो यहाँ पर है ना, जो ये योजक चिन्ह है, तो मुझे वह किताब मिल गई, यह क्या है, यह स्वतंत्र उपवाक्य है, यह मुख्य उपवाक्य है। और खो गई क्या है, वह इस पर निर्भर है। अगर मैं इसको हटा दूं तो भी वाक्य पूर्ण हो रहा, मुझे वह किताब मिल गई। लेकिन केवल इसको रखूं तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, इसके कारण यह आश्रित उपवाक्य होता है। नीचे देखिए, माता जी ने कहा कि वे मंदिर जा रही है। माता जी ने कहा, यह मुख्य उपवाक्य है, मंदिर जा रही है यह इस पर आश्रित उपवाक्य है, जिसके कारण ये दोनों मिलकर यह मिश्र वाक्य बनता है। और बीच में जो की है वो भी योजक है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं और इसके जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं उसको जानने के बाद सबको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझने में और पहचानने में ज़रा सी भी कठिनाई नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं इस पर एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उसके बारे में बात करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।